ना स्वाद। अच्छा चाचा जी एक और बात बताओ। हाँ पूछो पूछो। ऑनेस्टली बतानी पड़ेगी। हाँ बेटा पूछो। डांटेंगे तो नहीं ना? ला, आज तक कभी मैंने बच्चों को डांटा है? पूछना। आपने अपनी शादी में कभी डांस किया था? बेटा जी दिल तो बड़ा कर रहा था, मन में पुलिस का बैंड बज रहा था, दिमाग में तुम्हारी चाय जी की तस्वीर थी और सारे यार दोस्त उकसा रहे थे कि ले भाई सोडिया खोल दे अपना ढक्कन, काट ले सारी गैस ते कर ले भंगड़ा। पर मेरे पापा जी ने मेरी एक टांग घोड़ी की टांग से बांध रखी थी। घोड़ी भी बार बार बोल रही थी कि सोडा जी नाचो, सोडा जी नाचो, पर दोनों बेचारे मजबूर। बेचारी घोड़ी। ते मेरा कोई फिक्र नहीं तुम्हें, हैं? बेचारी घोड़ी। यानी कि बैटिंग करने से पहले ही आउट हो गए? देख पुत्र पुत्र तू ये हर वक्त क्रिकेट का बिखेड़ा ना पाया कर। अच्छा पापा जी कोई और कहानी सुनाओ। कोई और? हाँ एक और है भाई। पटियाले में मेरे एक फुफ्फड़ जी थे। थप्पड़ जी? थप्पड़ जी नहीं यार, फुफ्फड़ जी पुत्र, फुफ्फड़ जी, पुआ जी का हस्बैंड, फुफ्फड़ जी पैटर्नल अंकल। तो उनका अंग्रेजी में हाथ बड़ा तंग था। साथ में एक छोटा न्याणा था। न्याणे की होगी तबीयत खराब, उसको ले गए डॉक्टर के पास। कहने लगे डॉक्टर साहब ये जो न्याणा है इसकी तबीयत खराब है, ये ना ईटता है ना स्लीपता है, बस वीपता ही वीपता है, प्लीज पुट सम मेडिसिन ऑन दिस बॉय। अच्छा पापा जी अब कुछ और सुनो। बस 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 अब ये काम कर, मेरे लिए फर्स्ट क्लास मलाई मार के चा लेके आ। क्या चाचा जी इतने अच्छे मौके पर भी आप चाय पियेंगे? चलो तुम्हारी बात भी रख लेते हैं। और हैंडल को बोल कि 1.5 पैग विस्की, उसमें 2.5 पैग पानी के, 3.5 टुकड़े बर्फ के, ऑन दी रॉक्स पटियाला हो जाए आज। जा। अरे चाचा जी आप एक बात भूल रहे हो, अभी तो आपने एक और आदमी की शादी करानी है। हैंडल, वरना ये शांति नाराज हो जाएगी। भाई हैंडल घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। क्यों? वो बैठेगा तो घोड़ी बैठ जाएगी। दिल को लगी बात पर है सच्ची। जरा उसको रिड्यूस करा, नहीं तो फट जाएगा एक दिन फटे ढोल की तरह। है? जा क्या लेके आ जा। चलो शुक्र है सारे कार्ड तो बट गए। अरे शुभी तू यहाँ बैठी अकेली क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। देख मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ। चल बता क्या बात है बेटी? मैं सोच रही थी माँ, आज पापा होते तो कितने खुश होते ना। ठीक कहा तूने, बड़ा अरमान था उन्हें तेरे हाथ पीले करने का। कहते थे सुलोचना लोग बेटे के जन्म की खुशियां मनाते हैं, पर मुझे तो अपनी ये चाँद से बिटिया 100 बेटों से प्यारी है। बड़े चाव से तेरा नाम रखा था शुभी, बहुत शुभ मानते थे तुझे। पर मैं पापा के लिए शुभ कहाँ हुई माँ? कैसी बातें करती है तू? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा माँ, पर आज जब मैं इस देहरी के उस पार कदम रखने वाली हूँ, बस बार बार यही ख्याल आता है कहीं मैं ही तो पापा। तू पागल है पागल। अरे जीवन मरण पर क्या अपना हाथ होता है? जो भगवान की इच्छा थी वो तो होना ही था, इसमें तेरा क्या दोष भला? ईश्वर को यही मंजूर था, सो हुआ और वो हमसे छिन गए। अब मैं ही तेरी पापा और मैं ही तेरी माँ। लेकिन मुझे तो चिंता रहती है माँ, बेटा होती तो पापा के जाने के बाद भी तुम्हारा ख्याल रख सकती थी, लेकिन अब 2-4 दिन के बाद तुम बिल्कुल ही अकेली रह जाओ। बेटियों को तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही होता है। क्या मैं अपने पिता का घर छोड़कर नहीं आई थी? वो तो ठीक है माँ, लेकिन अभी तक हम दो तो थे एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए, पर अब तू भी पागल
पागल है, जाने क्या सोचती रहती है। तू कोई विदेश थोड़ी ही जा रही है। जब माँ की याद आए चली आया करना, ये घर भी तो तेरा है। माँ नहीं नहीं, बस बस शुभी, तू नहीं जानती तेरे पापा के जाने के बाद मुझे कितनी फिक्र थी तेरी। दिन रात यही मनाती रहती थी कि अब तक तूने जो दुख सहे उसकी छाया भी तेरी आगे की जिंदगी पर ना पड़े। मनीष और उसके घर वालों ने तुझे अपना लिया है ना, तो समझ ले मेरी जिंदगी में हरियाली ही हरियाली है। तुम्हारी यही ताकत मेरा भी सहारा रही है माँ। तुम यही मनाओ कि यही ताकत मेरी आगे की जिंदगी भी संवारती रहे। ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो हमेशा यही मनाती हूँ कि तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे और तू उस घर को भी खुशियों से महकाती रहे। मुझे बार बार यही फिक्र लगी रहती है कि मेरे जाने के बाद कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल। मेरा ख्याल रखेंगी तेरी यादें। लीजिए, सब रस्में संपन्न हुई। मुबारक नहीं मुबारक। जीजा जी आज तो बिल्कुल जम रहे हो। देख टिल्ली, मैं और मन्नू तो बुक हो चुके हैं। तू छोटू की तारीफ कर, वहीं कुछ स्कोप है तेरा। मेरा छोटू से क्या? अरे वाह, ये तो वही बात हुई कि मनीष का है, मेरा शुभी से क्या। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम। ज्यादा ना छेड़, रो पड़ेगी। ना भी रोए तो सूरत तो रोने जैसी लगती है। क्यों छोटू? जी बड़े भैया, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा मम्मा, नहीं, ठहर, अभी बैठ। भैया आज आप ऑफिस ऐसे ही जाओ, बिल्कुल सेठ लग रहे हो। अच्छा, और लुंगी पहन के जाऊंगा तो मटन वाला लगूंगा। काहे बड़े भैया की पर्सनैलिटी का कबाड़ा करते हो? ये पर्सनैलिटी क्या होता है हैंडल? बड़े भैया, भाभी की पर्सनैलिटी होती है, भैया का पर्सनैलिटी होता है। वैसे इनाम भैया। सुनिए, हल्दी थाप की रस्म के लिए वर की भाभी को बुलाइए। अरे शांति, तू बुला ला भाभी को। अच्छा माँ, मुझे जरूरी मैं चला। अरे बड़े भैया, बस 1 मिनट रुक जाइए ना, आज भाभी देखने लायक लग रही है। अरे छुटके भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। भाभी तो वाकई में ममता की मूरत लग रही है। हाय नी शकुन, नजर उतार देनी है। हमारी बड़ी बहू आज भी लाखों में एक है। भाग तो ही था, आज भी राहु गिरे। अब आप वर की पीठ पर 5 बार हल्दी की थाप लगाएंगी। 5 बार? नहीं भाभी, मेरा अच्छा कुर्ता चौपट मत कीजिए हाय प्लीज। तू चुप कर पुत्र, मेरे करोड़पति पुत्र की बीवी है, ऐसे 50 कुर्ते खरात कर देने हैं। लगा पुत्र, लगा। छोटू हल्दी पकड़ा। लो भाभी। दीदी जरा जोर की हाथ मारना, बड़ी मजबूत पीठ है। टिल्ली तू बैठ। हाँ चुप। भाभी आहिस्ता प्लीज प्लीज। हाँ आहिस्ता। 1 2 3 क्या भाभी, बस 3 थापों में थक गई? अरे सुबह से मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा है ऊपर, पर क्या करूं, आशा गुन पे तो अच्छा नहीं लगता। शांति, मेरी गर्म पानी की बोतल कहाँ है? अरे भैया, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं हैंडल, सोच रहा था अगर हीरे पे राख न पड़ जाती तो चमक में अब भी कोई कमी नहीं है। अच्छा माँ, चेंज करके ऑफिस बुला। बेटा ठहर जा, अभी बहू की नौछावर की रस्म होनी है, वो करा के जा। बहू तुम लाई हो, मुझावर की कमी को। अरे भाभी, इमे हल्दी बची है का? काहे? अरे तू चुप रह शांति। अरे ब्याह तो हमरा हुआ नहीं, कम से कम 100 की पूरा कर ले। भाभी, ये 3 थाप हमार पीठ पे भी ठोक दो। आइंस्टाइन साहब, अरे जरा आंखें खोलो, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और ये टेस्ट ट्यूब को देर से लगाए सो रहे हैं। जागो। जागो?
मतलब मैं सो रहा था? ओह माय गॉड, शिट, ये तो फिर आज से गया। दिन रात तुम लैब में बैठे रहोगे ना तो यही होगा। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम्हें किसी को मतलब ही नहीं। अरे मुझे क्या करना है वहाँ पे? वहाँ अरेंजमेंट्स के लिए और लोग हैं ना, छोटा चाचा है, चाई जी हैं, बड़े भैया हैं, हैंडल है। अरे तो क्या जरूरी है किसी काम का जिम्मा लो? इतना हंगामा हो रहा है, थोड़ा उसी का मजा लो यार। ये क्या सल्फेट डाइक्रोमेट करते रहते हो? तुम मेरी पूरी बात नहीं समझती हो। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये फॉर्मूला हाथ लग जाए ना तो मैं इसे लगे हाथ टेस्ट कर लूंगा। किस पर? मम्मी पापा पर? अरे नहीं नहीं टिली, बारातियों पर। सोचो ना, कितने सारे बाराती इकट्ठे होंगे हैं, और शुभी भाभी के यहाँ भी बहुत से रिश्तेदार इकट्ठे होंगे। मैं सोचता हूँ अगर फॉर्मूला तैयार हो जाए तो सब पर आजमाएं। जरा सोचो टेल्स, कितना खाना बच जाएगा, कितना खाना। टू हेल विद योर फार्मूला। यहाँ कितना हंसी खुशी का माहौल चल रहा है और तुम बारातियों को सॉल्यूशन पिला के डरकाना चाहते हो। हाउ सिली। सिली? अरे सिली नहीं टिली, समझदार कहो, समझदार। जानती हो, अभी तो हैंडल पर ही कामयाब हुआ है मेरा फॉर्मूला। अगर इतने सारे लोगों पर कामयाब हो गया ना तो देखना पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, तहलका। छोटू, तुम दीदी से भी ज्यादा सनकी हो। लगता है तुम्हें आगरा या बरेली भिजवाना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, अपना ये सोडियम पोटेशियम छोड़ो। ये बताओ, बारात के लिए कपड़े तैयार हो गए या ये बीकर गले में लटका कर जाओगे? कपड़े? ओह माय गॉड, लेट मी आस्क हैंडल। हैंडल ही देख रहा है ना मेरे कपड़ों के बारे में। हाँ, हैंडल? अच्छा है हैंडल देख रहे हैं, क्योंकि तुमसे अच्छे कपड़े हैंडल डालता है। हाँ, शट अप, चलो चलो। अरे शांति, अरे मेरी बात, अरे क्वाइट, प्लीज, मैं कहता हूँ क्वाइट। देखो मेरे प्यारे पुत्रों, पुत्रियों, भरावो, भरजाइयों, ते नाल मेरी मंगनी की खुशी के मौके पर आज हम सारे परिवार वाले बैठकर इकट्ठे अंताक्षरी खेलेंगे। ठीक है? पर पहले सुन लो सारे रूल। भाई गाना गाना है अपने अपनी उम्र के हिसाब से। आई मीन राइट फ्रॉम केएल सहगल टू केएल सानू। अरे पापा जी, केएल सानू नहीं, कुमार सानू। और पता सानू। अच्छा, मूंगफली दो अपनी खाना यार। हाँ। समय बताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेके वाह गुरु का नाम। माँ से माँ गाएगी। भाई क्यों बात से बात नहीं कर सकता? हाँ, लेके प्रभु का नाम। कौन? अरे किसे बुला रहे हो? सभी तो आ गए। हाँ, अरे बस नहीं आ रहा है। कौन? बांदर? नहीं यार, गाना। ओह, आ गया। बहुत चंगा गाया आपने। ऊंजा जिसे जा रही क्या? का अब का से तो इनके वालिद भी नहीं गा सकते। लो सोडा भैया, क से कर दी ना सबकी 6 से छुट्टी। अब ग से गाओ। क्या है हैंडल? मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि बाथरूम में पानी रख दे, मुझे नहाना है। नमस्ते पापा जी, पेरी पौना चाय जी। जिंदी रहो। अरे मेरे दर्द उठने में केवल 11 मिनट बाकी हैं। भाभी जी, हम सब कहाँ पे फंसे हुए हैं? आप कहाँ से गाना गा दीजिए, हम बता देंगे हमने पानी कहाँ छुपा के रखा है। गा दीजिए ना। एक गाना गाइए। एक गाना गा दीजिए अंताक्षरी के लिए। गा दे प्लीज। वाह भाभी, वाह बहुत अच्छे भाभी, आपने कहाँ से गा दिया। आप जाइए, अब बाथरूम नंबर 2 में आपका पानी रखा है। ओ हैंडल। बहुत अच्छा। कसम माँ से कौन गाएगा? मैं गाऊंगा। पापा जी हम गाएंगे। अरे तू रोएगा या गाएगा? नहीं गाएंगे हम। माँ जी, चाय जी। नमस्ते चाचा जी, चाहिए नमस्ते। जिंदे रहो पुत्र। क्या बात है, मेरे आते ही महफिल में ब्रेक लग गई। बस बेटे, वो मंगनी की खुशी में बच्चे अंताक्षरी खेल रहे थे तो हम सारे बुड्ढे भी ज्वाइन हो गए। यू आल्सो कम एंड जॉइन अस एंड एंजॉय योरसेल्फ, इट विल बी आवर प्लेजर। सतीश पुत्र, हम हार रहे हैं, तू एक रात से गाना गा देना। क्या बात कर रही हैं चाय जी? और फिल्मी गाना क्यों रेत से तेल निकाल रही हैं? अरे सत्य गाना राह से। चलो अम्मा कह रही तो सुना।
चिक्का चिक्का। चुप